माइग्रेशन टू जीएसटी इन बिजी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में वैट जीएसटी डुअल मोड के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इनिशियली थोड़ा टाइम आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ वैट की ट्रांजैक्शन सेंटर करने की, प्रीवियस डेट की आपको ट्रांजैक्शन सेंटर करने की जरूरत हो सकती है, या पहले जो ट्रांजैक्शन सेंटर करी हैं उन्हें मॉडिफाई करने की। तो करेंटली बिजी में प्रोविजन किया गया है कि आप वैट और जीएसटी दोनों ही मोड्स में काम कर सके। बेसिकली F12 एक शॉर्टकट की दी है जिससे कि आप करंट जो टैक्स टाइप आपका है उसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप जीएसटी मोड सेट करेंगे तो जीएसटी की ट्रांजैक्शन एंटर कर पाएंगे और वैट मोड सेट करेंगे तो वैट की ट्रांजैक्शंस एंटर कर पाएंगे। यही है हमारा वैट जीएसटी डुअल मोड। बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में ही आप जीएसटी बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जितना हो सकता था, जितने डिफॉल्ट मास्टर्स थे बिजी में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए जाएंगे। जीएसटी मोड सिलेक्ट करने पर आपको सिर्फ जीएसटीएन नंबर्स अपनी पार्टीज का अपडेट करने की या एचएसएन कोड अपडेट करने की मेजरली जो है जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है एग्जिस्टिंग कंपनी में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के। एग्जिस्टिंग कंपनी में जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए मेजरली आपको फर्स्ट 5 स्टेप्स परफॉर्म करने की जरूरत है और उसके बाद आप एकदम रेडी हैं जीएसटी में वर्क करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी एग्जिस्टिंग बिजी कंपनी को ओपन करेंगे और फीचर्स ऑप्शन में जहां अभी टैक्स टाइप वैट सेट है उसे जीएसटी पे चेंज करेंगे। उसके साथ ही क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स बटन क्लिक करेंगे डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। स्टेप 2 में आप एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरीज को चेक कर सकते हैं और उनमें जीएसटी रेट्स अपडेट कर सकते हैं। स्टेप 3 में आइटम मास्टर्स जो एग्जिस्टिंग आइटम मास्टर्स हैं उनमें एचएसएन कोड अपडेट करेंगे। स्टेप 4 एग्जिस्टिंग पार्टी मास्टर्स में जीएसटीएन और स्टेट अपडेट करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड इनवॉइस प्रिंटिंग फॉर्मेट जो है जीएसटी के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके बाद आप रेडी हैं जीएसटी में वर्क करने के लिए। बेसिकली आप ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे और रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा बिजी कंपनी ओपन करना और उसमें टैक्स टाइप जीएसटी सिलेक्ट करना और डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स क्रिएट करना। यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि काम को आसान बनाने के लिए बिजी ने मेन स्क्रीन पर ही एक बटन दिया है स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू जीएसटी। इस बटन को क्लिक करके आप सारे स्टेप्स भी देख सकते हैं और यहीं से एक लिंक दे दिया गया है हर एक स्टेप को कॉन्फ़िगर करने का। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेप 1 जो है कॉन्फ़िगर करना है टैक्स टाइप जीएसटी पे और डिफॉल्ट मास्टर्स क्रिएट करना, तो इसी के आगे एक बटन प्रोवाइड किया गया है कॉन्फ़िगर नाउ। इस बटन को हमने क्लिक किया तो इस बटन के क्लिक पे जो स्क्रीन अपीयर हुई है इसमें हम अपना टैक्स टाइप जीएसटी सेट करेंगे और डिफॉल्ट जो जीएसटी से जुड़े मास्टर्स हैं वो क्रिएट करेंगे। इस टैब में देखिए अभी करंट टाइप जो है वैट शो कर रहा है, आप इसे चेंज करेंगे जीएसटी पे, यानी कि टैक्स टाइप जो है हमारा जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी सिलेक्ट करते ही एक क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स बटन अपीयर होगा। आप इस बटन को क्लिक करेंगे, जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिफॉल्ट मास्टर्स है अकाउंट्स, बिल सन्ड्री, सेल परचेज टाइप ऑटोमेटिकली बिजी जो है क्रिएट कर देगा। देखिए स्क्रीन पे आपको मैसेज आ गया कि सेल परचेज टाइप्स, बिल सन्ड्रीज और अकाउंट मास्टर्स क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद बिजी ने एक मैसेज शो करा क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है। आप देखिए यहाँ पे जो भी आपकी एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरीज होंगी उनमें जीएसटी रेट्स अपडेट हो जाएगा। बेसिकली 1 से 3% में जीएसटी 3%, 5 to 12% में जीएसटी 18%, 12 to 15% वैट टैक्स कैटेगरी में जीएसटी 28% रेट जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा यदि आप इस मैसेज बॉक्स में येस बटन क्लिक करते हैं। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपनी टैक्स कैटेगरीज भी अपडेट नहीं करनी पड़ेंगी। तो एक अप्रोक्सीमेट जो आपका टैक्स रेट्स थे वैट टैक्स कैटेगरीज में उनमें जीएसटी के रेट्स अपडेट कर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें बिजी ने पूछा कि जीएसटी के लिए अलग से वाउचर सीरीज क्रिएट करनी है। यदि आप येस बटन प्रेस करते हैं तो जीएसटी नाम से कई वाउचर टाइप्स में एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी और परचेज वाउचर में आरसीएम नाम से भी एक वाउचर सीरीज क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आप जीएसटीएन नंबर बताएंगे अपनी कंपनी का, जो भी जीएसटीएन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान मिला है, और उसके बाद बॉटम में आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रही है शो कैप्शन ऑफ सेल परचेज वाउचर एज सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड। तो यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो सेल्स की जगह सप्लाई आउटवर्ड और परचेज वाउचर की जगह सप्लाई इनवर्ड जो टर्म है वो यूज करी जाएंगी। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम मास्टर्स में सेल टाइप मास्टर्स की लिस्ट में यदि जाकर देखते हैं तो आप देखिए जीएसटी से जुड़े जितनी सेल टाइप्स थी बिजी ने क्रिएट कर दी।
IGST 28%, LGST 28%, इस तरीके से। तो ये IGST 28% इज फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें IGST 28% चार्ज होगा। इसी तरीके से हम LGST 28% सेल टाइप देखते हैं, तो ये लोकल ट्रांजेक्शन्स के लिए है, जिसमें 14% CGST एंड 14% SGST रेट जो है डिफाइन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बिल सन्ड्री मास्टर्स की यदि लिस्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं GST से रिलेटेड बिल सन्ड्रीज क्रिएट हो गई हैं। CGST को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा तो देखिए इसमें बिल सन्ड्री नेचर में CGST, SGST, IGST शो कर रहा है। टैक्सेबल अमाउंट पे ये कैलकुलेट होगी। तो इस तरीके से डिफॉल्ट जितनी भी बिल सन्ड्रीज हैं वो भी बिजी ने क्रिएट कर दी। नेक्स्ट हमने अकाउंट मास्टर की लिस्ट यदि देखी तो देखिए यहाँ पे भी GST से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं वो क्रिएट हो गए। CGST अकाउंट को हमने मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर टैक्स टाइप इसका CGST बिजी ने शो किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप चेक अपडेट GST रेट्स इन एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरी मास्टर्स को हम देखेंगे। हमने स्टेप 1 में टैक्स कैटेगरीज को अपडेट तो कर दिया था, लेकिन यदि आपको उनमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप टैक्स कैटेगरी मास्टर को मॉडिफाई मोड में सबसे पहले ओपन करें, जिसके थ्रू आप सिंगल टैक्स कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट में सबसे पहले देख सकते हैं कैसे टैक्स कैटेगरीज के नाम जो हैं चेंज हो गए हैं। 12.5% जो हमारी वैट के लिए टैक्स कैटेगरी थी उसके नेम में GST 28% अपेंड हो गया। यहाँ आप स्क्रीन पे देखेंगे टैक्स टाइप GST शो कर रहा है और राइट हैंड साइड पे वैट रेट्स शो कर रहा है कि इस टैक्स कैटेगरी में कौन से वैट रेट्स जो है वैट रेट्स अप्लाई होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में GST के रेट CGST, SGST और IGST शो कर रहा है। तो यही सिंगल टैक्स कैटेगरी वैट की ट्रांजैक्शंस जो 12.5% पे होंगी उनमें यूज हो जाएगी, और GST की जो 28% पे ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें यूज हो जाएगी। ये तो हुआ सिंगल टैक्स कैटेगरी को मॉडिफाई करना। अब यदि हम मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज को एट वन गो आप अपडेट करना चाहते हैं तो स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू GST बटन को ही क्लिक करिए और यहाँ स्टेप 2 चेक एंड अपडेट GST रेट्स इन एग्जिस्टिंग टैक्स कैटेगरीज एंड क्रिएट न्यू टैक्स कैटेगरीज इफ रिक्वायर्ड के आगे अपडेट नाउ का ऑप्शन दिया है, उस बटन को आप क्लिक करें। बटन को क्लिक करते ही चेक अपडेट्स रेट इन टैक्स कैटेगरीज विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी जितनी भी टैक्स कैटेगरीज क्रिएटेड हैं वो आपको नजर आएंगी, और इन कैटेगरीज के आगे CGST, SGST और IGST रेट्स जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। आप इन रेट्स को चेक कर सकते हैं और यदि आप इनमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बेसिकली मल्टीपल टैक्स कैटेगरीज को एट वन गो आप इस ऑप्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यदि आप कोई नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहीं इसी स्क्रीन पे क्रिएट न्यू टैक्स कैटेगरी बटन को प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। इस बटन के क्लिक पे देखिए क्रिएट टैक्स कैटेगरी विंडो अपीयर हुई, जिसमें आपने वैट और GST के रेट्स बताए। हमने यहाँ पे वैट 5% और GST 12% बताया। तो देखिए एक वैट 5%, GST 12% नाम से टैक्स कैटेगरी क्रिएट हुई, जिसमें कि रेट ऑफ वैट जो है वो 5% है, IGST 12%, CGST 6% और SGST 6% है। नई अगर टैक्स कैटेगरी आपको क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है तो डायरेक्टली आप इसी स्क्रीन से क्रिएट कर सकते हैं और वैट और GST दोनों के ही रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट करने की नीड तब आपको अराइज होगी जब मान लीजिए आपने जो बिजी के द्वारा टैक्स कैटेगरी में रेट्स अपडेट हुए हैं, आपके आइटम्स में वह रेट कुछ डिफरेंट है। मान लीजिए करंटली आपके 3 आइटम्स हैं जो कि 5% पे टैक्सेबल हैं अंडर वैट, लेकिन GST में आइटम 1 जो है वो 18% पे टैक्सेबल है, आइटम 2 12% पे और आइटम 3 5% पे ही। तो जो आपके आइटम 1 है उसमें जो टैक्स कैटेगरी है वो तो एज पर बिजी अपडेट हो गई, लेकिन आइटम 2 और आइटम 3 के लिए आपको नई टैक्स कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। नई टैक्स कैटेगरी आप इस स्क्रीन को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे आप उसको आइटम मास्टर में टैग कर सकते हैं। तो बेसिकली आइटम 1 के लिए आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ा, जो 5% वैट रेट 18% GST में गया है। आइटम 2 के लिए एक आप 12% GST और वैट 5% के नाम से ही टैक्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उसे आइटम मास्टर में अपडेट करेंगे। ऐसे ही आइटम 3 के लिए आप वैट 5%, GST 5% नाम से टैक्स कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उसे आइटम मास्टर में अपडेट करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है
चेक अपडेट HSN कोड टैक्स कैटेगरी फॉर एग्जिस्टिंग आइटम मास्टर्स। जो एग्जिस्टिंग अभी आपके आइटम मास्टर्स हैं उनमें HSN कोड अब आपको अपडेट करना होगा। टैक्स कैटेगरीज आपने स्टेप 1 में चेंज करी हैं, उनका नाम चेंज हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट जो टैग थी उनका नाम चेंज हो जाएगा। HSN कोड आपको सभी आइटम्स के लिए एंटर करना होगा। इसके लिए अगेन आप इंडिविजुअली हर आइटम मास्टर में जाके उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए HSN SSC कोड फॉर GST फील्ड में आप HSN कोड डिफाइन कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स में टैक्स कैटेगरी और HSN कोड अपडेट करने के लिए अगेन हमने स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू GST बटन को क्लिक किया और स्टेप 3 चेक एंड अपडेट टैक्स कैटेगरी एंड HSN कोड ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम्स के आगे अपडेट नाउ जो बटन प्रोवाइड किया गया है उसे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले आपने आइटम मास्टर रेंज सिलेक्ट करी कि सभी आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स या सिलेक्टेड आइटम्स किसके लिए आपको HSN कोड और टैक्स कैटेगरीज अपडेट करनी है। स्क्रीन पे आपको सारी आइटम्स यहाँ नजर आ गई। आप इनमें HSN कोड और टैक्स कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखिए LGAC 1 टन जो हमारी आइटम है लेटस से, इसमें जो GST का रेट है 12% है, ना कि 18% है। ऑलरेडी ये वैट में 5% पे टैक्सेबल थी, इसलिए इसमें 5% GST 18% टैक्स कैटेगरी अपडेट हो गई। लेकिन हमें इसमें GST 12% रेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो आपको ध्यान होगा स्टेप 2 में एक टैक्स कैटेगरी क्रिएट करी थी वैट 5% GST 12% के नाम से, उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। इस तरीके से आपकी जो भी आइटम्स हैं जिनमें की टैक्स रेट एज पर बिजी ने जो अपडेट हुआ है वो आपको अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप नई टैक्स कैटेगरी बना सकते हैं जो हमने स्टेप 2 में एक्सप्लेन किया। और यहाँ स्टेप 3 में आप देख सकते हैं कि मास्टर्स बल्क अपडेशंस में चेंज अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी HSN कोड ऑप्शन को यूज करके आप बता सकते हैं। यहाँ बॉटम में अपडेट HSN कोड इन ऑल रोज एंड अपडेट टैक्स कैटेगरी इन ऑल रोज बटन प्रोवाइड करे गए हैं। इन बटन्स के क्लिक पे एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप HSN कोड या टैक्स कैटेगरी बता सकते हैं और वही HSN कोड और टैक्स कैटेगरी जितनी भी रोज है विंडो में उनमें अपडेट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगेन हम यदि ग्रुप ऑफ आइटम्स ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, हमने रेफ्रिजरेटर अगर ग्रुप सिलेक्ट किया तो रेफ्रिजरेटर के लिए जो भी HSN कोड है, हमने अपडेट HSN कोड इन ऑल रोज बटन को क्लिक करा, विंडो अपीयर हुई, वहां पे हमने रेफ्रिजरेटर का HSN कोड स्पेसिफाई किया। अब देखिए यहाँ पे तो 2 ही आइटम्स थी, लेकिन अगर बहुत सारी आइटम्स होती, बहुत सारी रोज फिल्ड होती तो सब पे ये HSN कोड अपडेट हो जाता। तो एट वन गो आप HSN कोड और टैक्स कैटेगरी सभी रोज में इंसर्ट करा सकते हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस यूटिलिटी के थ्रू डेटा को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन मिसलेनियस डेटा एंट्री में अपडेट HSN SSC कोड डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को यूज करके HSN और SSC कोड के लिए डिस्क्रिप्शंस और यूनिट क्वांटिटी कोड्स जो है अपडेट कर सकते हैं। हमने HSN कोड बताया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया और UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वह बता के सेव बटन प्रेस करेंगे इस डेटा को सेव करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है चेक अपडेट GSTIN स्टेट कोड फॉर पार्टी मास्टर्स। अब आपको स्टेट जो है पार्टी के साथ टैग करना बेहद ही आवश्यक होगा। तो आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं आप उनको या तो सिंगल पार्टीज को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे, GSTIN नंबर बताएंगे और स्टेट जो है अपडेट करेंगे। यहाँ पे स्टेट फील्ड में ऑल टाइम की प्रेस करके आप स्टेट और उसका कोड जो है वो देख सकते हैं और इसके बाद GSTIN फील्ड में GSTIN नंबर जो है पार्टी का बता सकते हैं। यह तो हुआ सिंगल पार्टी मास्टर को अपडेट करना। यदि आपको बल्क में पार्टी मास्टर्स अपडेट करने हैं, अगेन आप स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू GST बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेप 4 चेक एंड अपडेट GSTIN एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टीज के आगे अपडेट नाउ बटन को क्लिक करेंगे। अकाउंट मास्टर की रेंज बताएंगे, जैसे हमने यहाँ ग्रुप लिया और सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप सिलेक्ट किया। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए जितने भी आप सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो आपको नजर आ गए। आप हर एक पार्टी के लिए GSTIN नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट फील्ड भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ बॉटम में अपडेट स्टेट इन ऑल रोज बटन प्रोवाइड किया गया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी आप स्टेट बताएंगे उस विंडो में वो सभी रोज में जो है इंसर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली यदि आपने अपना एरिया वाइज ग्रुप्स बना रखे हैं जैसे सन्ड्री डेटर्स दिल्ली या सन्ड्री डेटर्स पंजाब, तो आप वह ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और एट वन गो उन सब के लिए स्टेट फील्ड जो है अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड इनवॉइस प्रिंटिंग फॉर्मेट जो है GST के लिए कॉन्फ़िगर करना। अगेन हमने स्टेप्स फॉर माइग्रेशन टू GST बटन को क्लिक करा और यहाँ पे स्टेप 5 कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड इनवॉइस प्रिंटिंग फॉर्मेट फॉर GST के आगे
कॉन्फ़िगर नाउ बटन को क्लिक करा। यहाँ पे देखिए प्रिंट जीएसटी सेपरेटली विद आइटम्स रिटेल एंड टैक्स इनवॉइस में ये स्पेसिफाइड है। प्रिंट बिलिंग ऑब्लिक शिपिंग डिटेल सेपरेटली में आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे HSN कोड और CGST SGST से रिलेटेड जो कॉलम्स हैं उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिमूव अननेसेसरी GST कॉलम्स ऑप्शन को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बेसिकली इस ऑप्शन से जिन जिन कॉलम्स में डेटा होगा यानी कि CGST, SGST या फिर IGST अकॉर्डिंगली वही कॉलम्स जो है इनवॉइस में प्रिंट होंगे। अब तक हमने अपने फर्स्ट 5 स्टेप्स कॉन्फ़िगर करे यानी कि टैक्स कैटेगरीज अपडेट करी, आइटम्स में HSN कोड और टैक्स कैटेगरी अपडेट करी, पार्टीज में GSTIN और स्टेट और स्टैंडर्ड प्रिंटिंग इनवॉइस फॉर्मेट को कॉन्फ़िगर किया। अब हम रेडी हैं GST में वर्क करने के लिए। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से हम GST से जुड़ी ट्रांजैक्शंस जो है एंटर करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एंटरिंग ट्रांजैक्शंस फॉर GST। इसके लिए सबसे पहले हमने परचेज वाउचर ओपन किया, सीरीज बताई, 1 जुलाई हमने यहाँ डेट एंटर करी, परचेज टाइप हमने ली IGST 28% ITC कोड यानी कि ये हमारी एक सेंट्रल की ट्रांजैक्शन है, ITC के लिए एलिजिबल है। पार्टी सिलेक्ट करी सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मटेरियल सेंटर बताया, सोनी ब्राविया टीवी हमने सिलेक्ट किया जिसके कि 5 पीसेस हमने परचेज करे हैं, IGST बिल सन्ड्री अप्लाई करी और सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से आप अपने वैट के वाउचर एंटर करते थे एग्जैक्टली उसी तरीके से आप GST के वाउचर एंटर करेंगे। नेक्स्ट अब हम सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने डेट एंटर करी, सेल टाइप सिलेक्ट करी LGST 28% यानी कि ये हमारी लोकल ट्रांजैक्शन है, पार्टी सिलेक्ट करी, दिल्ली स्टेट जो है बिलिंग शिपिंग डिटेल्स विंडो में अपीयर हुई, आइटम हमने सिलेक्ट करी सोनी ब्राविया टीवी 2 पीसेस जो है हमने सेल करे हैं, बिल सन्ड्री में हमने CGST एट द रेट ऑफ 14% एंड SGST एट द रेट ऑफ 14% अप्लाई करी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि 14 प्लस 14% के हिसाब से जो है टैक्स जो है आपको नजर आ रहा है CGST और SGST में। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हमने इस वाउचर को प्रिंट किया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो देखिए यहाँ पे आइटम के साथ HSN कोड और बॉटम में CGST और SGST जो आपकी बिल सन्ड्रीज है वो आपको नजर आ रही हैं। इसके बाद अब हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने सेल टाइप ली है IGST 28% यानी कि ये हमारा सेंट्रल का वाउचर है। पार्टी सिलेक्ट करी, आइटम सिलेक्ट करी गोदरेज वॉशिंग मशीन्स 2 पीसेस हमने इसके सेल करे हैं और IGST बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी है एट द रेट ऑफ 28%। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए और प्रिंट किया हमने इस वाउचर को। तो देखिए HSN कोड आपको नजर आया और बॉटम में IGST 28% पे जो रेट अप्लाई हुआ है वो आपको नजर आया। अभी तक हमने ट्रांजैक्शन एंटर करी। अब हम GST से रिलेटेड रिपोर्ट्स जो है व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्यू प्रिंट GST रिपोर्ट्स। इसके लिए डिस्प्ले GST रिपोर्ट्स में आप GST समरी ऑप्शन पे जाएंगे, डेट रेंज स्पेसिफाई करेंगे तो देखिए GST समरी जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। यदि आप कभी भी वैट और GST मोड के बीच में स्विच करना चाहते हैं तो आप F12 की यूज करके कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं टैक्स टाइप वो आपको बिजी जो है शो कर रहा है और चेंज F12 यानी कि F12 की प्रेस करते ही देखिए ये मैसेज बॉक्स आ गया कि करंट जो टैक्स टाइप है वो आपका GST है, क्या आप उसको वैट में चेंज करना चाहते हैं। अभी हमने यहाँ पे नो बटन प्रेस किया है। अब हम कुछ चेक्स एंड कंट्रोल्स देखेंगे जो कि अवॉइड करने हैं डुअल मोड में। बेसिकली बिजी ने इनके लिए चेक्स जो है अप्लाई किए ही हैं, जैसे सेल परचेज टाइप यदि आप वैट मोड के लिए क्रिएट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको वैट मोड में ही होना जरूरी है। और सिमिलरली यदि GST के लिए सेल परचेज टाइप क्रिएट या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको GST मोड में होना जरूरी है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस हैं, वैट की ट्रांजैक्शंस क्रिएट या मॉडिफाई सिर्फ वैट मोड में होंगी और GST की ट्रांजैक्शंस क्रिएट या मॉडिफाई सिर्फ GST मोड में ही होंगी। अभी हमारा करंट टैक्स टाइप GST है। हमने वैट की किसी सेल टाइप को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि सेव बटन जो है वो डिसेबल्ड आ रहा है यानी कि आप कोई भी चेंज करके इसको सेव नहीं कर सकते। सिमिलरली हमने ट्रांजैक्शंस ओपन करी, वैट की हमने कोई एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रीवियस डेट की 30 जून तक की ट्रांजैक्शन पड़ी थी उसे ओपन किया तो यहाँ पे बिजी ने सेव बटन डिसेबल दिखाया क्योंकि करंट टैक्स टाइप जो है हमारा अभी GST है। एट एनी टाइम सेल टाइप और ट्रांजैक्शन में ऊपर एक लेबल अपीयर होता रहेगा जो आपको बताता रहेगा कि यह सेल टाइप या यह ट्रांजैक्शन जो है किस मोड में क्रिएटेड है।
इसके बाद हमने F12 की क्लिक करी। अब हमने वैट मोड में स्विच करा तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे टैक्स टाइप जो है वैट अपीयर हो गया। अब यदि मैं कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन एंटर करती हूँ तो देखिए वैट से जुड़ी जो है सेल टाइप्स नजर आ गई और मैं वैट का वाउचर जो है एंटर कर सकती हूँ। तो यानी कि 1 जुलाई के बाद भी यदि आपको किसी प्रीवियस डेट पे वैट की कोई ट्रांजैक्शन एंटर करनी है या मॉडिफाई करनी है, 12 की प्रेस करके आप वैट मोड में जा सकते हैं और एग्जिस्टिंग वाउचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नया वैट का वाउचर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप डिटेल्ड जीएसटी को इम्प्लीमेंट बिजी में करने के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी इन बिजी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली जो है बिजी के डुअल मोड में वर्क कर पाएंगे और इजीली जो है जीएसटी की ट्रांजैक्शंस बिजी में एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।